है ना। मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी सेड द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है समय के साथ में अपना स्थान चेंज करे तब क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में। अब वो समय जो है छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा समय यूनिट टाइम के लिए, है ना। कोई ऑब्जेक्ट बहुत सी स्लो मूविंग कर रहा है तो उसका चेंज भी स्लो होगा, है ना। कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा? ज्यादा ज्यादा होगा, है ना। ट्रेन, बस, एरोप्लेन ये सब का चेंज फास्ट है। दूसरा कैटरपिलर, मिलीपेड्स है, ये सब का स्लो है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है समय के साथ में अगर वो अपना पोजीशन चेंज करे तो क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। अब मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो अब दो तरीके से वो जो पोजीशन बदलेगा तो उस पोजीशन बदलेगा तो उसको कुछ टर्म देंगे, कितना समय कितना जगह बदला, कहां से कहां तक गया, उसके लिए दो टर्म आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हो गया कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पॉइंट ए पे था, है ना। मान लो कि अभी 10 बजे जो है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लेकिन फिर वो 2 घंटे बाद जो है ऑब्जेक्ट ऐसे फास्ट ट्रेवल करते हुए इस जगह पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे, है ना। 11 बजे मान लो यहाँ पहुंच गया, तो ये जो है ये जो टोटल पाथ ट्रेवल किया है ना, जो लेंथ ऑफ पाथ है वो क्या कहलाएगा? हमारा डिस्टेंस। अब इस दोनों पाथ का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो ये सबसे स्ट्रेट पाथ जो है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? स्ट्रेट पाथ, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये दो पॉइंट के जो बीच का जो स्ट्रेट पाथ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है, समझ रहे बात को। क्योंकि अगर मान लो कोई सीधा रास्ता पे ही हम ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। लेकिन ज्यादातर नॉर्मली हम लोग देखते हैं क्या, डिस्टेंस ज्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम ही रहेगा, है ना। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट का संबंध, ये जो है ये किसको दर्शा रहा है? डिस्टेंस को, है ना, पास्ट ट्रेवल। और ये किसको दर्शाएगा? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक। अब देखो डिस्टेंस का संबंध डायरेक्शन से नहीं होता है ना। डिस्टेंस का जो है डिस्टेंस का कोई भी संबंध डायरेक्शन से नहीं है, वो टोटल पाथ का जो लेंथ है सिर्फ वही डिस्टेंस है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसका संबंध किससे होता है? डायरेक्शन से ही होता है, किस डायरेक्शन में गया, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ भी है और ये डायरेक्शन से भी इसका संबंध है। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो है निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मान लो कि यहां से यहां ऑब्जेक्ट गया 10 से 11, फिर वापस घूम के जो 12 बजे ये ऑब्जेक्ट यहीं पे आ गया, ठीक है। इस पाथ से गया, तुम भी स्कूल जाते हो, सुबह में पढ़ने गए 8 बजे 7 बजे जो भी टाइम में पढ़ने गए, फिर छुट्टी हो गया वापस घर पे चले आते हो। तो जिस समय घर से गए और जिस समय वापस आए उस समय डिस्टेंस तो ट्रेवल किए तुम। घर से गए एक डिस्टेंस 1-1.5 किलोमीटर गए, फिर वापस 1-1.5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर तुम डिस्टेंस ट्रेवल किए, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वापस तुम उसी जगह पहुंच गए, है ना। तो इस तरह से जो है डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया तो जीरो है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है ना। कभी कभार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कभी कभार डायरेक्शन को दर्शाने के लिए निगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्वेश्चन में दिया हुआ ईस्टवार्ड गया 5 किलोमीटर, है ना। ईस्टवार्ड को मान लो पॉजिटिव मानते हैं और फिर कह दिया कि वापस से वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला गया? 10 किलोमीटर, ठीक। तो शुरू में जो ईस्टवार्ड जब यहां से गया था तो इसको हम पॉजिटिव माने, तो अभी वेस्ट की तरफ है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? -5 किलोमीटर होगा कि नहीं। तो ये माइनस साइन किसको दर्शा रहा है? डायरेक्शन को, है ना। लेंथ तो किसी पाथ का निगेटिव हो नहीं सकता, है ना। डायरेक्शन किस चीज को दर्शाता है? डायरेक्शन को दर्शाता है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं इसलिए डिस्प्लेसमेंट का कभी कभी नोटेशन में माइनस भी आता है ना। तो ये माइनस साइन स्पेशली किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया।
अब इसके बाद अगला टर्म आता है हमारा जाके स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, पहले स्पीड को समझो। दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर क्या है, उसका पर घंटे जो चेंज है, 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए पॉइंट पे है, यहां से यहां पहुंचा, इसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, बी पॉइंट पहुंचा, टाइम कितना लगा है, 1 आवर। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें कितना टाइम हो लगा, ये उस ऑब्जेक्ट क्या देगा, स्पीड देगा। तो हम लोग पहले से ही पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड में चले जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हम तभी यूटिलाइज करेंगे कब, जब ऑब्जेक्ट जो है एक खास स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तब हम जो है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम लगा रहे हैं। वैरी करेगा तो फिर उसमें कंसीडर करेंगे उसका, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के अलग, दूसरा पॉइंट से तीसरा पॉइंट के अलग स्पीड हो सकता है। अब यहीं पे मान लो ए से बी गया स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, बी से सी भी जा सकता है। यहाँ पे मान लो स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, वो किस स्पीड से ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसके बीच में उसका स्पीड वैरी नहीं कर रहा, वो सेम है ना। और वही दूसरी तरफ वेलोसिटी जो है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पे है तुम्हारा, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस किसी में भी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, जैसे अभी पढ़े हम लोग पीछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं, है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ जहां भी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमको पता कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और ये दोनों का यूनिट क्या होता है, यूनिट दोनों का क्या होता है, सेम होता है, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन कंसीडर होगा, स्पीड में डायरेक्शन कंसीडर नहीं होगा। बस बेसिकली वेलोसिटी जो है उसको निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, और स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पे हम लोग कर सकते हैं। अब तुम्हारा स्पीड और वेलोसिटी हो गया। अब इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड। एक टर्म आएगा तुम्हारा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे केस में है ए से बी गया, कुछ टाइम के लिए चला तो 5 किलोमीटर इस स्पीड से गया, फिर बी से सी दूसरा स्पीड से गया, तो इस टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड हमेशा निकालेंगे कौन सा फॉर्मूला से, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला है। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हम देखे थे जिसमें क्या होता है, हमारा स्पीड और टाइम दिया है, तब तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना स्पीड से इतना टाइम तक के लिए गया, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल के डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड आ गया। लेकिन कुछ प्रॉब्लम में तुमको क्या दे देगा कि डिस्टेंस दे देगा और स्पीड दे देगा, टाइम नहीं दिया रहेगा। ऐसा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब हम पहले क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूला में लगाएंगे, तब हमारा वो एवरेज स्पीड देगा। ठीक है, तो अभी हम
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है आप आएगा, हाँ, ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है वो देखो आप। तो आप जो है ग्राफ देखेंगे, ग्राफ क्या होता है। इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस जनरली, और इस पे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को। और ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ हमको क्या देता है, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा कि उसका क्या स्पीड है ना, उसका स्पीड का पता चलेगा इस ग्राफ से। कैसे, मान लो कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे दिया हुआ है, मान लो ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 1 2 3 4 5। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां से 0 से शुरू हुआ, इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है, ये डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन को दर्शा रहा है। तो ये जो हमारा जो स्लोप है, ये किसको दर्शाता है, हमारा स्पीड को, है ना। इससे हमको किसका पता चलता है, स्पीड का पता चलता है कि वो चेंज है, वो स्पीड क्या है हमारा। मान लो कि इस पॉइंट से शुरू हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ से मूव करना 1 मिनट में गया 10 मीटर, दूसरा में 20, तीसरा में 30, 40, इस तरह से यूनिफॉर्मली चेंज आया उसका जो भी स्पीड रहेगा, है ना। तो ये ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको किसका मिलता है, ये स्लोप ऑफ ग्राफ देता है। ऐसी स्लोप ऑफ ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ ग्राफ। ठीक है, यही स्लोप ऑफ ग्राफ हमको देता है स्पीड ऑफ ग्राफ, और इसको वेलोसिटी ऑफ ग्राफ भी यही देता है। ठीक है, ये बी है ना। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए बाई ओ बी, ओ ए बाई ओ बी, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ। यही किस चीज को दर्शाता है, हमारा स्पीड या वेलोसिटी। अब देखो, जितना ज्यादा इसका स्लोप होगा वो उतना ज्यादा स्पीड को दर्शाएगा। समझ आ रहा बात को, है ना। स्लोप मतलब हम लोग जनरल वर्ड में जनरल यूज करते हैं कि हाँ स्लोप बहुत ज्यादा है। स्लोप मतलब ढाल, समझते हैं ना। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ओ बी जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ये जो ग्राफ, जब मान लो इस पॉइंट को सी है, तो ये जो ग्राफ है ये स्लोप है। और ये स्लोप किस चीज का दर्शा रहा है, स्पीड को, वेलोसिटी को। तो इसका स्लोप मान लो, अगर दूसरे केस में मान लो कि ये ऐसे भी हो सकता था और ये ऐसे भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट स्लो मूव करेगा, है ना, तो मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है इसमें और डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है। अगर तुम इस ग्राफ को देखो, सी है यहाँ मान लो डी और ये मान लो ई, ठीक। तो ओडी स्लोप को देखो, तो ओडी स्लोप को अगर देख रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि 1 सेकंड में इतना गया, 2 सेकंड में इतना गया, 3 सेकंड में इतना गया, मतलब डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। इस ग्राफ को देखो उसी के, इसके कंपैरिजन में जो टाइम बढ़ रहा है उसके साथ साथ इसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ग्रेजुअली। ओई को देखो तो टाइम कम जा रहा है लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर रहा है ना। तीनों स्लोप हमको स्पीड को ही दर्शा रहा है, लेकिन स्लोप ऑफ ग्राफ जो है ये स्पीड का, ये भी पता चल रहा है कि कौन सा ज्यादा स्लोप है, मतलब स्पीड ज्यादा है, स्लोप कम है मतलब स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है। ठीक है, यहां से आप जो है स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग अलग अलग नहीं समझ कंसीडर करेंगे, एक ही क्वांटिटी का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा स्लोप ऑफ ग्राफ क्या दे रहा है, हमारा स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे हमको पता चल रहा है, ये ग्राफिकली हम इसको समझेंगे। अब है ये यूनिफॉर्म मोशन है, तब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तब उसका ग्राफ ऐसा होगा।
अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, देखते हैं। ऑब्जेक्ट जो है कैसे मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब वो ग्रेजुअली हमेशा चेंज हो रहा है। इसमें इस तरह के स्पीड को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट तो नहीं है। इस केस में क्या है, गाड़ी को 50 पे ले जा रहा है तो 50 के स्पीड में चले जा रहा है, 60 पे जा रहा है तो 60 पे चले जा रहा है, 80 पे जा रहा है तो 80 पे जा रहा है ना, 20 के स्पीड पे जा रहा है तो 20 का स्पीड पे जा रहा है। मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच में जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका जो चेंज जो है वो घट या बढ़ नहीं रहा है, वो चेंज जो है वो कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है। लेकिन जनरली जो है हमारा, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ ऐसा पैराबोलिक है, ठीक है। इस तरह से इसका किसी भी पॉइंट पे तुमको ग्राफ जो है कांस्टेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि चेंज हो रहा है ना उसमें, हर एक पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसका ग्राफ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें डिस्टेंस और टाइम जो है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली नहीं है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, कैरेक्टर क्या है उसका, नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें यहाँ पे क्या है, जब ग्राफ का स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। और जब ऐसा ग्राफ रहेगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। या दूसरे तरह से समझो कि अगर ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा, ग्राफ से देख के हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है ना, और ऑब्जेक्ट का मोशन पता है तो हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों हमको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या कहता है, the speed of a body is non-uniform, then the graph of between the distance it travel and the time is curved line called a parabola। तो ये कर्व लाइन है हमारा, और इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक ग्राफ भी बोलते हैं। ये किस शेप का होता है, पैराबोला। बस ये याद रखने का चीज है, थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। ये जो कर्व लाइन है ये किसका, ये क्या हो गया, पैराबोलिक भी बोलते हैं इसको ग्राफ। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, जब ऑब्जेक्ट में कौन सा मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। अब आगे आते हैं स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या दिया, स्पीड और वेलोसिटी दिया, बात को समझो। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमको क्या मिला, स्पीड या वेलोसिटी। इसका दो केस बना, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ ऐसा खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें केस बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है या तो ग्रेजुअली उसका स्पीड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, है ना। तो ये अब यहां से आता है हमारा वर्ड एक्सेलरेशन। कौन सा वर्ड आएगा, एक्सेलरेशन। तो उसको देखते हैं। तो उसके पहले एक्सेलरेशन को समझो क्या होता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब जब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब उसका स्पीड चेंज कर रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, हमारा चेंज कर रहा है। तो पर यूनिट टाइम में जो उसका स्पीड चेंज करेगा उसी को क्या बोले हम, एक्सेलरेशन बोले। अब स्पीड में जो चेंज होगा, अब इसमें भी ध्यान देना, एक्सेलरेशन कर लेके आते हैं। अब उसमें चेंज भी दो तरीके से हो सकता है, एक यूनिफॉर्मली चेंज हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम कौन सा चेंज पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म चेंज। कौन सा चेंज पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म चेंज, है ना। अब यूनिफॉर्म चेंज होगा तो हमारा एक्सेलरेशन का क्या, एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल से। और रेट ऑफ चेंज होगा तो क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का है ना। अब ग्राफिकली भी इसको समझते हैं। हर्षित कहाँ था, एक चीज का एक अपना नोटेशन बनाया गया है।
अब जरा देखो डिस्टेंस एक्सीलरेशन आ गया, हम पढ़ेंगे आप कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ ये क्या होता है। अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिए, वहां खत्म हो गया। अब है कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें क्या हो सकता है। इसमें भी देखो ये जो है एक्सिस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को, और ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस अब नहीं आएगा, है ना, अब क्या आएगा, स्पीड और वेलोसिटी। अब यहाँ से एक बात और याद रखना कि ये जो वेलोसिटी अब बोल रहे हैं या स्पीड बोल रहे हैं, दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज नहीं, दोनों सेम चीज को डिनोट कर रहे हैं, है ना। ये पॉइंट वो है ओरिजिन जहां से हम ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं। अब देखो कि पहला केस मान लो कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, फिर वही रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा, है ना। मान लो कि यहाँ पे कुछ स्पीड है इसका, उसी स्पीड से चले जा रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, है ना। मान लो कि कुछ भी है इसका x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, कांस्टेंट जा रहा है, तो इसका ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह का होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ये जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो जब कभी जो है एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और ये जो हमारा जो दर्शा रहा है ये किस चीज को दर्शा रहा है, एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है। एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का स्लोप तो बनी चेंज हो ही नहीं रहा है ना, v माइनस यू बाई टी कोई चेंज ही नहीं है, तो यहाँ पे v और u दोनों सेम है, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में 0 है। अब इसमें एक चीज होता है कि इसमें एरिया जब इस तरह से रहता है तो एरिया जो है, जो भी इनक्लोज्ड एरिया होता है वो देता है तुम्हारा जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो कैसे पता चलता है हमको, कितना एरिया इनक्लोज्ड हुआ। जैसे ये ग्राफ है, मान लो कि इस पॉइंट से चला और ये टी टाइम, यहाँ पे टी टाइम तक ये ग्राफ इतना एरिया इनक्लोज करेगा, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो कि इसका एरिया हमको s से रिप्रेजेंट करो क्योंकि वो डिस्टेंस दे रहा है, x किलोमीटर पर आवर से गया, कितना टाइम तक गया, t टाइम तक, तो क्या हो जाएगा xt, x क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, v को, तो यह क्या हो जाएगा vt। इसका जो है डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा हमारा vt हो जाएगा, समझ में आ रहा बात, vt क्या मीटर, यूनिट क्या होगा मीटर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड कट जाएगा, बचेगा क्या मीटर। तो ये जो हमारा जो एरिया इनक्लोज्ड है वो किसको देता है, डिस्टेंस को। तो ये याद रखना ग्राफिकली। अभी हम आगे जाएंगे पॉइंट में, केस 2 में आते हैं नेक्स्ट। अब देखो अब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है ना, विथ 0 पॉइंट, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होगा, time graph when the speed changes at uniform rate। the speed time graph जो है ये हमारा किस केस के लिए है ना, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म चेंज, ठीक है।
जब हमारा चेंज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो यूनिफॉर्म चेंज होगा तो सर्टेन एक स्लोप बनेगा इसमें भी, है ना। और स्लोप हमारा क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, हमको पता है। अब देखो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, 0 से शुरू किया है, स्लोप दिया है ना, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इस तरह से यूनिफॉर्मली वो चेंज कर रहा है। हर सेकंड में उसका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रहा है ना। इस तरह को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। तो जब कभी दो ऑब्जेक्ट, दो पॉइंट के बीच में बॉडी का, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली चेंज करेगा तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म चेंज। मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म चेंज में जा रहा है। तो इस केस में सर्टेन एक्सीलरेशन जो है वो भी फिक्स रहेगा, है ना। रेट ऑफ चेंज भी क्या है, फिक्स है। जैसे हम तुमको एग्जांपल दे रहे कि ऑब्जेक्ट 0 से शुरू हुआ, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इस तरह से उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसका जो चेंज है पर मीटर सेकंड पे जो चेंज है वो तो फिक्स है, यूनिफॉर्म है। तो इस तरह का जब मोशन होगा तब हम क्या बोलेंगे, बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, या यूनिफॉर्म चेंज मोशन है यहाँ पे। अब देखो इस केस में जो हमारा जो ये होगा, इसको मान लो ये जो ग्राफ है ये क्या दर्शा रहा हमारा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ये ग्राफ होगा, है ना। इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा, है ना। मान लो इसको दर्शाना, इस चेंज को दर्शाना, कैसे दर्शाएंगे स्लोप को, मान लो यहाँ पे v स्पीड है, यहाँ पे t है ना। यहाँ पे 0 से शुरू हुआ, जब 0 से शुरू हुआ इसका हो जाएगा v माइनस 0 बाय टी, v बाय टी, है ना, v बाय टी। अब देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन है उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एरिया इंक्लोज होगा ये हमारा क्या देगा, डिस्टेंस। क्या देगा, डिस्टेंस। हमको पता है डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना इसका है, यहां से यहां तक को टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी ले रहे हैं। और ये हाइट क्या है, ये v, हाफ इंटू v इंटू टी। ये जो हमारा निकलेगा, ये जब स्पीड कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है तब, है ना। अभी u नहीं आया, u बराबर क्या माने यहाँ पे, 0 मान रहे। अब एक थर्ड केस मानेंगे जब सर्टेन u होगा तब उसका ग्राफ कैसा होगा, तब किस तरह से रिप्रेजेंट करें। ये समझ में आ रहा। इस केस में जो है ये जो एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस ट्रायंगल, किस पॉइंट पे, यहाँ बी पॉइंट यहाँ से यहाँ लिए और ये टी पॉइंट यहाँ से यहाँ पे, इससे जो एरिया इंक्लोज हुआ, अगर ग्राफ आगे भी जा रहा तो भी उससे मतलब है। हमको जो एरिया इंक्लोज हुआ, जब इसका वेलोसिटी क्या है, v समथिंग है मीटर पर सेकेंड, और इसका इस टाइम के लिए, इस टाइम में जो ग्राफ का जो एरिया इंक्लोज होगा वही हमको क्या देगा, डिस्टेंस टेबल देगा। ये जो स्लोप जो है, ये स्लोप जितना एरिया कवर किया है ना, वो हमारा क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और ये स्लोप किस चीज को दर्शा रहा, एक्सीलरेशन को दर्शा रहा, है ना। अब इसके बाद आते हैं हम, हाँ, रिटार्डेशन होगा तो ये ग्राफ कैसा होगा, अगर हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो है इस तरह से रहेगा, स्लोप रहेगा, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, दर्शा रहा, बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। लेकिन उल्टा भी ऐसा भी हो सकता है, जब इस तरह का ग्राफ बनाएगा तो ये क्या कहलाएगा,
रिटार्डेशन, क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो क्या है, रिटार्ड हो रहा है ना। सर्टेन वेलोसिटी है, हर एक टाइम के लिए उसका स्पीड घटते जा रहा है, फाइनली जीरो हो रहा है। यहाँ पे जो है वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है वो रिटार्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज क्या है, निगेटिव है, स्पीड डिक्रीज कर रहा है ना। तो ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन, और इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोग पढ़े हैं कि इस केस के लिए जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज करे स्पीड, तो उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, याद है। पहला तो यहीं से आ गया हमारा, पहला जो है वो हम लोग यहीं पे देख लिए हैं, a बराबर v माइनस यू बाई टी। अच्छा, यहाँ पे v माइनस यू जो है, अच्छा यहाँ से पहले समझ लो। तो यहाँ से देखो t को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा at, u को इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस u बराबर v। यानी कि ग्राफ का जो मूल स्वरूप है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको क्या बोलते हैं, v बराबर u प्लस at। ये समझ में आ गया बात। अब इसी में दूसरा जो है सेकंड इक्वेशन है, वो कैसे लाए थे। सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वो तो हमको पता है, उसको लाइन कैसे हम लोग पढ़े थे। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे देखो बॉडी यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, चेंज है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, सर्टेन स्पीड, एवरेज स्पीड पकड़ेंगे हम, है ना। देखो ग्राफ से समझिए, ये बॉडी का एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का, ठीक है ना। यहां से मान लो कि u से शुरू हुआ, यहाँ पे v, ठीक है। अब इसका हमको एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज का क्या करेंगे, u प्लस v बाय 2, क्योंकि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्मली कोई भी चीज चेंज करता है उसका एवरेज निकालना बहुत आसान है ना। यूनिफॉर्म चेंज कर रहा है, u प्लस v बाय 2, यही हो गया, है ना। तो यहां से देखो अभी इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, u प्लस v बाय 2 इंटू टाइम t, ठीक है। अब ऊपर देखो, नीचे हाफ को अलग रखो, ऊपर क्या हो जाएगा, ut प्लस vt हो जाएगा, होगा। हाफ को फिर यहीं रहने दो, ut को ऐसे ही छोड़ दो। v का देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v का वैल्यू क्या है, u प्लस 80, इसको फिर से रिवाइज कर दे, u प्लस 80 इंटू t, ये देखो क्या हो जाएगा, हाफ ut प्लस ये u फिर से t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और ut आ गया, प्लस ये t से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, हाफ ना, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ut प्लस ut क्या हो जाएगा, 2ut प्लस 80 स्क्वायर, हाफ। अभी ut को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2ut प्लस फिर हाफ इंटू 80 स्क्वायर होगा, ये 2 कट गया, क्या आ गया हमारा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारा निकल गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात। अब ये तो हो गया नॉर्मली हम इसको डिराइव किए हैं, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकली भी डिराइव करके देखेंगे। ग्राफिकली हम बोल रहे हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे बोल रहे थे कि ये जो एरिया इंक्लोज कर रहा है, ये किस चीज को दर्शा रहा है, डिस्टेंस को दर्शा रहा है। तो ग्राफिकली इसका वैल्यू निकालना चाहिए, अभी निकालेंगे आगे। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी समझा दिए थे, इसी दोनों के साथ मिलके आया था। वो क्या किए थे, उसमें स्क्वायरिंग किए थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या किए थे,
स्क्वायर कर दिए थे, उसको भी समझा दो, अगले समझ लो। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकला, v बराबर u plus 80 80, क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस 80 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर होता है तो उसका फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का क्या है, a स्क्वायर, यानी कि u का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab क्या होगा 2 इंटू u प्लस 80, है ना, into u into 80, हाँ यहाँ पे प्लस हो गया ना, इंटू 80, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80। अभी क्या करेंगे, याद है, पहले याद करो, ये सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू 2s, ठीक है, v स्क्वायर यहाँ पे है, u स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन जो मोशन है उसमें हमारा इसका रिलेशन दिया हुआ है, आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, यहां से निकालने का प्रयास करो, लिख देते हैं, पहले ऐसे समझ लो, यहाँ पे v स्क्वायर, ये u स्क्वायर को इधर भेज दो, नेक्स्ट लाइन में तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इधर क्या बचा a स्क्वायर t 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये फॉर्मूला आपको लाना है 2s, इसमें से 2a कॉमन ले लो, क्या करेंगे 2a कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा ut प्लस, यहाँ पे तो 2 है नहीं लेकिन 2 कॉमन लिए तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बचेगा हाफ 80 स्क्वायर 2a, ये तो हमारा फॉर्मूला किसका है, s का फॉर्मूला है, यानी आ गया हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर है, समझ में आया, हाँ बोलो क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पकड़े, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, निकाले कैसे, उसके आधार से फिर हमारा डिस्टेंस एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकला, डिस्टेंस ट्रैवल जो है, डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड इनटू टाइम, उससे हमारा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकला, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा कौन सा निकला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, ऐसा सिचुएशन आया, यहाँ से हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इधर से उसको ध्यान में रखना, ये याद रखना, इसको ध्यान में रखना, तो ये फंसो भी कहीं अगर, है ना, तो निकल जाओ, ठीक है। यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये निकला, यहाँ से 2a कॉमन ले लिए, बाकी जो बचा वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो गया s, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। इस तरह से हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकला। जितना भी तुम्हारा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है, या तो पहला डायरेक्ट फॉर्मूला पे आएगा जो हम लोग पढ़े हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, जहां कहीं भी तुमको इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड तरह का जिक्र नहीं रहेगा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, कहीं भी इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड का जिक्र नहीं रहेगा, कहीं भी एक्सेलरेशन का जिक्र नहीं देगा, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट जा रहा है ना, कांस्टेंट में कहाँ एक्सेलरेशन रहेगा क्या, तो उसमें जो है ये इतना बेसिक देगा नहीं, उसमें तुमको ज्यादातर देगा एवरेज स्पीड निकालने। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। हमेशा जो है डिस्टेंस और टाइम दिया रहेगा तो तब तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार डिस्टेंस और स्पीड दिया रहेगा तब पहले टाइम निकालेंगे फिर पुट करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, है ना, और उसका जो स्लोप है वो हमको क्या देता है, स्पीड देता है ना।
स्लोप ऑफ ग्राफ ही क्या देता है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी। अब उसके बाद जब आए, जब बॉडी कांस्टेंट मूव नहीं कर रहा तब, यानी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है यानी कि एक्सेलरेशन, है ना, तब हमारा आया कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमारा स्लोप देता है वो किसको देता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। और जो एरिया इनक्लोज्ड होगा वो हमारा केस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस ट्रेवल को। तो अलग अलग केस में डिस्टेंस ट्रेवल निकाले। अब ये जो तीनों इक्वेशन है, ये बिना ग्राफिकली हम लोग समझ गए कैसे इवेल्युएट हुआ है, अब ग्राफिकली इसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट जो है कहां से शुरू हो रहा, सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन स्पीड जो है उसका u है ऑलरेडी, वहां से वो एक्सेलरेट हो रहा, ठीक है। ओरिजिन 0 से लेके ये तक कांस्टेंट उसका स्पीड रहा, और उसके बाद जो ग्राफ जो है एक्सेलरेट कर रहा a। तो हमको पता है ये जो स्लोप ऑफ ग्राफ जो है ab, वो क्या देगा हमारा, एक्सेलरेशन दे रहा है ना। तो हमारा a क्या हो जाएगा, bd बाय bd बाय ad, bd बाय ad कैपिटल होगा ad। अच्छा आप देखो bd जो है वो कितना होगा जरा बताना, ये टोटल v है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ 0 से, है ना, तो सर्टेन उसका जो है इनिशियल स्पीड जो क्या था u, है ना, वहां से उसका स्पीड क्या v। तो v जो है मान लो कि अभी 10 मीटर पर सेकंड से शुरू हुआ था, अभी 50 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया। तो ये जो v है वो हमारा कितना देगा, जो bd देगा, bd कितना आएगा हमारा, ये bd v माइनस u देगा कि नहीं, ये हो जाएगा v माइनस u। और ad जो है ये यहां से यहाँ तक वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, तो बाय t। तो हमारा जो है यहाँ से t को फिर इधर भेज दो तो at हो गया, और u इधर आ जाएगा तो प्लस u बराबर v आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली समझ में आया। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एरिया कवर्ड, कितना एरिया कवर्ड कर रहा है जरा देखो तो, एक ये एरिया कवर्ड हुआ और दूसरा एरिया हमारा देखो तो ये कवर हुआ, है ना। तो इस तरह से जो टोटल एरिया कवर्ड जो है ना, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, AOCD, है ना, एरिया ऑफ AOCD प्लस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, है ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABD। अब जरा देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये U है और ये T है, तो क्या हो जाएगा UT। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा देखो अब यहाँ पे हाफ इंटू बेस कितना है हमारा AD, बेस क्या है AD, हाइट क्या है BD। तो इस लाइन में भी अच्छा होगा कि इसको हम इस फॉर्म में लिखें, AO इंटू OC, है ना। तो AO हमारा है U इंटू T प्लस ये हाफ, फिर देखो AD का वैल्यू, AD OC बराबर है आपस में, और दोनों का वैल्यू क्या है T, और BD कितना है हमारा V माइनस U, UT प्लस हाफ इंटू T को T रहने दो, इंटू V माइनस U,
अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताओ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां से देखो किसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, v माइनस यू का वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बराबर, देखो यहाँ पे v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा 80, समझ में आ रहा है। तो इस v माइनस यू को हम लोग क्या लिख देते हैं 80, तो हमारा क्या हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये जो है एरिया कवर्ड, इसको रिप्रेजेंट किया किस से, s से, तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया। ग्राफिकली समझ में आया। ये दोनों फार्मूला जो है, ये पहला जो एडी स्लोप जो है वो हो गया हमारा bd बाई एडी, bd बाई एडी हो गया v माइनस यू बाई टी। यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया ग्राफिकली, और दूसरा हमारा एरिया इनक्लोज हो गया, ये क्या आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब अगर इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा जाए, यानी इसको मिटाएं, इसको हम दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, है ना। ये शेप जो है AOCB कौन सा शेप है जरा बताना, ट्रेपीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, एरिया ऑफ यही होता है ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा है, AO, ट्रेपीजियम का नाम क्या है AOCB, है ना, या ABCO, है ना, इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अच्छा जरा देखो आप बढ़िया से, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फिर वही देगा, ऐसे ही देगा। अब देखो ये जो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन सा पैरेलल साइड है OA BC, ये और ये दोनों आपस में पैरेलल साइड है, तो OA प्लस BC इंटू हाइट कितना होगा इसका OC कहो या AD कहो, बराबर है दोनों, है ना। इसको हम लिख सकते हैं AD, ठीक है। यहाँ से लिख लो हाफ इंटू OA का वैल्यू OA प्लस BC OA प्लस ये हो जाएगा U प्लस B और इंटू AD T, है ना। हमको लाना क्या है सेकंड इक्वेशन, हाँ तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, नहीं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यूज कर रहे हैं इसको। इससे भी अगर आगे बढ़ेंगे तो, अगर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, किसका पुट करेंगे, है ना। हमको हटाना कौन सा होगा, याद रखना हमेशा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a, ऐसा लाना हमको, t का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। किसका वैल्यू पुट करेंगे t का वैल्यू, ये हो जाएगा हाफ इंटू u प्लस v इंटू t का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन से निकाले हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ निकाले थे, क्या निकाले थे हम लोग याद है, स्लोप ऑफ जब एक्सीलरेशन निकाल रहे थे, ये बराबर क्या निकाल रहे थे हम लोग BD बाय AD, है ना, BD बाय AD। यहाँ से हमको किसका वैल्यू T किसके बराबर है, AD के बराबर है ना। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा BD बाय A, और BD का वैल्यू B माइनस U बाय A। इस वैल्यू को हम T के जगह पुट कर सकते हैं, क्योंकि AD किसके बराबर है T, तो T बराबर हमारा ये है, क्या समझ में आ रहा बात यहाँ पे,
है ना। अभी ठीक इससे पहले हम लोग देखे स्लोप ऑफ ग्राफ जो यानी कि एडी जो है वो हमारा एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन किसके बराबर है? बीडी बाय एडी, और बीडी हमारा क्या है? v माइनस यू बाई ए। अब टी के एडी टी को दे रहा है यहाँ पे v माइनस यू बाय ए ले लो, ठीक है। इसको अब मिटा रहे हैं, हाफ लिख दो, क्या लिख सकते हैं इसको? u प्लस v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाय ए। ये क्या हो गया? 2as इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस यू क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 2as आ गया। ये हमारा हो गया कौन सा? स्टार्टिंग क्वेश्चन ऑफ मोशन ग्राफिकली कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है इसमें एक और आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, उसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक जो है, जो तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ऐसा ही रहेगा vt, लेकिन उसका ग्राफ चेंज करेगा, है ना। vt ग्राफ जब ऐसा रहेगा इसका मतलब क्या हो गया हमारा? ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो ये जो तीनों फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो किस में यूज करेंगे? जहां कहीं भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा वहां पे। समझ में आई बात? क्लियर है ना? चलो आज के लिए इतना ही, आगे वो थ्योरी उसमें कुछ बताने के लिए। ओके, यू मे लीव।